सोचो अगर क्या होता कि जो चीज तुम अपने सपने में देखते वो अपनी रियल जिंदगी में ले आते तो क्या होता। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैंग यू होता है। सैंग यू एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है जिसके पास ना कोई जॉब है ना कोई दोस्त है और ना उसके कोई फैमिली है। और उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो 6 महीने से सोया भी नहीं है, क्योंकि वो हर बार जब ऐसा करता है तो उसे सपने में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। एक दिन सैंग यू मेट्रो में सफर कर रहा होता है और वो खड़े खड़े ही सो जाता है, तभी उसके सामने वही राक्षस आ जाता है और फिर वही राक्षस उसके सपने में आकर सैंग यू के बाल पकड़कर मेट्रो में छेद करके उसका सर मेट्रो से बाहर निकालकर पटरी से रगड़कर उसे मार डालता है। और जैसे ही उस सपने में मरता है उसकी आंखें खुल जाती है और फिर वो अपनी स्क्रिप्ट पूरी करने का सोचता है। पर इतनी सारी घटना होने के बाद उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता अपने काम पर तभी उसका मकान मालिक उसका गेट खड़खड़ाता है किराए के लिए। पर सैंग यू खिड़की से बाहर कूदकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके पास अब किराए के भी पैसे नहीं थे। फिर वो एक फूड ट्रक पर जाता है और वहाँ जाकर एक एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि उसके पास अंडे वाला पैनकेक खाने के पैसे तक नहीं है। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक सैंग यू पर दया करके उसे फ्री में अंडे वाला पैनकेक दे देता है। और तभी सैंग यू सड़क के उस पार बने कैफे में हुआर को देता है क्योंकि वो हुआर को बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हुआर को कुछ सालों पहले से ही जानता है जब वो एक बार एक क्लब में गया था और तभी उसका पैनकेक बनके तैयार हो जाता है और वो उसे मजे से खाने ही लगा है। तभी उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है और सैंग यू उसे देखते ही भागने लगता है और उसका बॉस भी उसके पीछे भागने लगा है क्योंकि उसने सैंग यू को एक स्क्रिप्ट पूरी करने का ऑर्डर दिया था जो कि सैंग यू ने अभी तक नहीं की थी। और भागते भागते वो सैंग यू का पैनकेक भी नीचे गिरा देता है, पर सैंग यू ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और वो उसे पकड़ लेता है। फिर उसका बॉस उसे एक होटल में ले जाता है जहाँ पर वो नूडल खाता है और सैंग यू उसे नूडल खाता हुआ देखता रहता है। और तभी वो सैंग यू को डांटने लगता है क्योंकि अभी तक उसने उसकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं की। और फिर सैंग यू अपने बॉस दोस्त को अपनी सपने वाली बीमारी बताता है जिससे कि वो स्क्रिप्ट पर फोकस नहीं कर पा रहा है। पर सैंग जी ये सब कुछ नहीं सुनता और उसे 10 दिन में स्क्रिप्ट तैयार करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर से अपने अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसका सामान उसके मकान मालिक ने उसके गेट्स के बाहर रख दिया था और इसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। और फिर वो रात बिताने के लिए एक कैफे में जाता है और वहाँ जाके अपनी स्क्रिप्ट लिखने लगता है और वो थोड़ी देर बाद सो जाता है और अचानक उसके पीछे वही राक्षस आ जाता है जो उसके सपने में आया था। वो राक्षस जंजीरों से सैंग यू का गला दबाता और उसका सर टेबल पर मारता है और उसे मोही मार डालता है। और जब सैंग यू उठता है जब तक सुबह हो चुकी थी और उसका वहाँ पर लैपटॉप भी चोरी हो चुका था और अब उसे सपनों और हकीकत में कोई फर्क नहीं नजर आता। और फिर वो सैंग जी को मैसेज करने लगता है और उसे बताता है कि अब मैं सुसाइड करने वाला हूँ। हुआर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग को चुनता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो कूदने वाला होता है तभी वहाँ पर वो स्टॉल वाला अंकल आ जाता है और वो उसे बचा लेता है और उसे खाने के लिए भी कुछ देता है। और तभी सैंग यू उसे अपनी सपने वाली बीमारी बताता है। वो आदमी सैंग यू से बोलता है कि जब भी तुम अपना सपना देखोगे तो उससे बाहर आने के लिए तुम्हें बोलना है आई एम ड्रीमिंग और तुम अपने सपने से बाहर आ जाओ। और इतना कहकर वहाँ से चला जाओ। और सैंग यू देर रात तक छत से हुआंग को देख रहा होता है और वो अपना फोन भी बेच देता है ताकि वो कुछ खाना खा सके। सैंग यू एक स्टोर में जाता है और वहाँ से कुछ खाना खरीदता है और उसे स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। और तभी वहाँ पर हुआर आ जाती है और सैंग यू ये देखकर चौंक जाता है, पर वो हुआर तुरंत ही राक्षस में बदल जाती है। राक्षस सैंग यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच में धक्का दे देता है जिससे वो कांच तोड़कर स्टोर के अंदर गिरता है। तभी सैंग यू फूड स्टॉल वाले आदमी की बात को याद कर और वो तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। इतना बोलते के साथ ही वो असली दुनिया में वापस आ जाता है और उसके हाथों में राक्षस की तलवार आ जाती है। सैंग यू स्टोर मैनेजर अगले सुबह सैंग यू उस तलवार को बेचने के लिए एक एंटिक शॉप में जाता है और जब सैंग यू यह देखता है कि सारे दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए उसके पीछे पड़े हैं तो वो सोचता है कि यह तो कोई एंटिक पीस है, इसलिए वो एक बड़ी शॉप पर जाता है और वहाँ पर जाकर उस दुकानदार को अपनी तलवार 20,000 में बेच देता है। फिर उन पैसों से सैंग यू सबसे पहले अच्छा खाना खाता है और एक अपने लिए लैपटॉप खरीदता है और एक अच्छे से होटल में जाकर रहने लगता है। और अब सैंग यू शेविंग करके भी चिकना हो जाता है और जैसे ही अब रात होती है सैंग यू नींद की गोली लेकर फिर से सपना लेने की कोशिश करता है और यह सपना भी उसे उसी होटल में आता है जहाँ पर वो रुकता है। और तभी वो अपना सपना छोड़कर बालकनी में घूमने लगता है और तभी वो बालकनी में घूम ही रहा होता है तभी अचानक एक दीवार तोड़कर वही राक्षस उसे मारने के लिए आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने लगता है। राक्षस उसे
सोने की कुल्हाड़ी से इधर उधर उठा कर फेंक रहा होता है, जिससे उसे कुछ चोटें भी लग जाती है। और तभी सेंग्यू जल्दी से उस सोने की कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। और इतना कहते ही और फिर वो अपने हाथों में राक्षस की कुल्हाड़ी को लेकर फिर से जाग जाता है और उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं। और वो अगली सुबह उसी दुकानदार को वो सोने की कुल्हाड़ी बेच देता है और वो उन पैसों को भी खर्च करने लगता है। और फिर वो रात को सोने से पहले एक मैगजीन में पुराने जमाने के म्यूजियम की कुछ फोटो देता है, ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ जाए और वहाँ से वो कुछ एंटीक पीस चोरी कर पाए। और तभी उसको सपना आ जाता है और वो सपने में उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है और वो राक्षस का आने का इंतजार करने लगता है। तभी राक्षस आता है और वो इस बार एक मशीन गन लेकर आता है। तभी सेंग्यू यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से बचने की कोशिश करता है, पर आखिर में राक्षस उसे गोलियों से मार देता है और वो जल्दी से सपने से बाहर आ जाता है। पर इस बार सेंग्यू कुछ साथ नहीं ले पाया था, इसलिए वो फिर से सपने में जाने की कोशिश करता है। और तभी वो फिर से सपने में जाने के लिए नींद की गोलियां खा लेता है। और जैसे ही वो सपने में जागता है वो तुरंत दो एंटीक चीजों को उठाकर जल्दी से बोलता है आई एम ड्रीमिंग, और वो सपने से बाहर आ जाता है। और फिर वो होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को ले आता है और इस बार वो प्रोफेशनल एंटीक डीलर के पास लेकर जाता है, जिससे कि वो अच्छा पैसा कमा सके। उसे उस खजाने के बदले इस बार $2 मिलियन मिलते हैं। और तभी उसे अपना दोस्त सेंग जी मिल जाता है, जो कि उसका बॉस भी होता है। सेंग जी उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे उसके पैसे वापस कर देता है जो उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। और अगले दिन सेंग जी हुआर के रेस्टोरेंट में जाता है और कॉफी पीते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, और हुआर उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। सेंग्यू सेंगची के साथ ड्रिंक कर लेता है। सेंगजी उसकी सफलता का राज जानने के लिए उसे होटल में और वहाँ से जाने का नाटक करता है और वो दोबारा आता है और सेंग्यू के वॉलेट और उसकी चेकबुक को देखने लगता है। जब सेंग्यू के हाथों में बहुत सारी गोल्ड की चेनें देखता है, सेंगजी उसका राज जान जाता है। अगले दिन सेंग्यू हुआर का कैफे खरीद लेता है और उससे यह डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों आधा आधा शेयर करेंगे और अगर लॉस हुआ तो सारे के सारे पैसे मैं दूंगा। और सेंग्यू फिर से अपने होटल के रूम में आ जाता है और फिर से अपने एडवेंचर सपनों में चला जाता है और सेंग चू उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। और फिर वो अपने सपनों में बैंक को लूटता है और वहाँ पर वो दिखाता है कि अब वो इस चीज में एक्सपर्ट हो चुका है और अब उसका सपनों पर पूरा कंट्रोल है और अब वो अपने दिमाग से अपने इशारों पर सब चीजों को नचाता है और अब राक्षस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अब वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख चुका होता है। सेंग्यू अपने सपने से लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लेकर आता है और वो एक पैसों का बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, क्योंकि उसके बुरे वक्त में उसे खाना खिलाने के लिए। और कैफे बंद होने के बाद सेंग्यू हुआर के साथ एक वॉक पर जाता है और फिर सेंग्यू होटल आ जाता है और वो एक सपना देखता है और तभी हुआर सेंग्यू का पता लगा लेती है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। और सेंग्यू फिर अपने होटल आकर कि उस पर किसी को शक ना हो इसलिए एक स्क्रिप्ट लिखने लगता है और फिर वो अपने होटल में सो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तभी उसका दोस्त उस स्क्रिप्ट को पढ़कर रो रहा होता है और वो उसे बताता है कि यह स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है। और फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना इस स्क्रिप्ट पर एक फिल्म बनाई जाए और वो एक बड़े डायरेक्टर को हायर करते हैं और उसे बहुत सारे पैसे भी देते हैं ताकि वो अच्छे एक्टर को हायर कर सके ताकि मूवी हिट रहे। और फिर एक दिन वो अपने सपने में कुछ अलग चीज नोटिस करता है। वह देखता है कि एक राक्षसी साधु अपनी गर्दन नीचे करके वहाँ पर बैठा हुआ होता है और जब सेंग्यू उसके पास जाता है तो उसके शरीर पर एक गोल्डन बेल्ट लगी हुई देखता है और जैसे ही सेंग्यू उसकी गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है और सेंग्यू की अंगुलियां गायब होने लग और जलने लगती है, पर सेंग्यू इस बात पर ध्यान नहीं देता और उसकी गोल्डन बेल्ट को वहाँ से निकाल लेता है और इस बार कामयाब हो जाता है। और एक बार सेंग्यू हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहाँ पर वो एक रात सुसाइड करने वाला था और उसे फायर क्रैकर शो दिखाता है। और जब सेंग्यू अपने होटल रूम में वापस पहुँचता है तब सेंगची अब दोबारा से खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी सेंग्यू उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। और तब वो सपने में एक बहुत लंबी ऊंची खाली बिल्डिंग में पहुंचता है जहाँ पर बालकनी में उसका कोई इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही सेंग्यू उसके पास जाता है तो देखता है कि वो बिल्कुल उसका हमशक्ल है। और तभी सेंग्यू अपने सपने से बाहर आता और अपने कंधे और चेहरे पर नए जले हुए घावों को देखता है। अगले दिन सेंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास नई सलाह लेने जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुंचते ही उसके साइड में एक वैन आकर रुकती है और कुछ बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। और जब वो उसके सर से बैग हटाते हैं तो सेंग्यू को पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। बदमाशों का लीडर चैंग जी होता है और जब चैंग जी पैसे लेकर आता है बदमाश उससे पैसे भी ले लेते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। और अब सेंग्यू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है और तभी वो सेंग्यू को लेकर उसके
अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और तभी सेंग्यू उन्हें अपने खुफिया कमरे में रखी एंटीक चीजें दिखाने लगता है और तभी हुआ सेंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट पर आ जाती है और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है एक बदमाश उसके सर पर भी बैग डालकर उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले जाता है जहाँ पर सेंग्यू को रखा होता है। तभी चैंग जी हुआर को परेशान करता है और सेंग्यू को उकसाता है और तभी सेंग जी को होश आ जाता है और तभी वो लोग बदमाशों को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तीनों लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सेंग्यू को बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और जल्दी से सेंग जी बदमाशों को पकड़ लेता है और उन्हें आगे जाने नहीं देता है, पर बदमाश उसे वहीं पर मार डालते हैं और तभी वो बदमाश सेंग्यू और हुआन को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। और तभी सेंग्यू को एक सपना आता है और वो वहाँ पर एक काले पानी से ढका हुआ होता है और उसके हिलने डुलने पर वो उस पानी से बाहर निकल जाता है और चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है और उस चमकते हुए गेट में वो देखता है कि उस रात उसे स्टोर रूम से मरा हुआ बाहर ले जाया गया था और जब ये खत्म हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो आई एम ड्रीमिंग बोलता है लेकिन कुछ नहीं होता और उसका ब्लड लॉस होने लगता है और अचानक उसका शरीर एक मॉन्स्टर में बदलने शुरू हो जाता है और शेंग्यू राक्षस बन जाता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और जब आखिर में दीवार टूट जाती है और राक्षस शेंग्यू के लिविंग रूम में आ जाता है और वो राक्षस सभी बदमाशों को मशीन गन से मार डालता है और राक्षस फिर शेंग्यू को मारने के लिए उसके पास जाता है और शेंग्यू को मार डालता है और सभी एंटीक चीजें जो शेंग्यू अपने सपने से लाया था वो गायब होने लगती है, उसके अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। और जब वो जागता है तो खुद को उसी स्टोर पर पाता है जहाँ पर हुआर राक्षस में बदल गई थी और अब तक जो भी कुछ हुआ था वो एक सिर्फ बहुत लंबा सपना था और तब से सेंग्यू उस स्टोर के बाहर ही सो रहा है और तभी हुआर वहाँ पर आकर सेंग्यू को पहचान जाती है और उसे सेंग्यू पर दया आ जाती है और वो उसे भरपेट खाना खिलाती है और सेंग्यू उसे अपने कैफे में कहाँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी देती है और यह सुनकर वो टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है और अपने जीवन में सेटिस्फाई होकर वो अब वही फूड स्टॉल वाले अंकल के पास खाना ऑर्डर करने जाता है और वो उसे वही पैसों का बैग वापस कर देता है और वो उसे अपने पेट पर लगे जख्म दिखाने लगता है और उसके पास भी वही शक्तियां है जो कि शेंग्यू के पास थी पर उसने यह साधारण जीवन जीना ही सही समझा और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब